जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 पीडीपीओ बाहर आओ कलायत मनरेगा विभाग मुर्दाबाद मजदूर हो मेरे से बात करो आप। मजदूर है 18 साल से ऊपर। ठीक है। जमीन वाला भी काम कर सकता है, बीपीएल भी काम कर सकता है, जनरल कास्ट का भी काम कर सकता है। नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं अजय। भारत में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है और इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने मनरेगा जैसी स्कीम चलाई, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई दिख रही है। पूरा मामला क्या है, हम इस वक्त कलायत सब डिवीज़न में है, कैथल जिले के अंतर्गत आता है। राम राम जी। पहले तो राम राम। क्या समस्या लेकर आए, क्या ज्ञापन लेकर आए आप? ये भालंग गांव के मजदूर हैं मनरेगा के। पिछले लंबे समय से भालंग गांव के अंदर मनरेगा मजदूरों का कोई भी काम नहीं है और जो वहाँ पे मजदूर हैं उनका ना कोई जॉब कार्ड बना हुआ है। तो उस समस्या को लेके आए हैं कि एक तो गांव के अंदर काम सुचारू रूप से चलना चाहिए, मजदूरों के जॉब कार्ड बनने चाहिए और मजदूरों को लगातार 100 दिन के रोजगार की जो गारंटी सरकार लिखित में कहती है वो मिलना चाहिए। इन मांगों को लेके अभी हम लोगों ने एबीपीओ को ज्ञापन दिया है। फिर क्या जवाब आया उनका? अभी एबीपीओ साहब ने कहा है कि आप लोग पहले यहाँ पर अपने मेट चुनिए। हम लोगों ने मेट की प्रक्रिया के लिए सेक्रेटरी को रेजोल्यूशन डाल देंगे और उसके बाद मेट चुनने के बाद गांव की डिमांड भर के हम लोग काम के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि पूरे कलायत ब्लॉक के अंदर 64 से 65 गांव हैं, जहां पे सिर्फ मेरे ख्याल से 15 से 20 गांव के अंदर काम चल रहा है लगातार। और उसकी औसत खुद एबीपीओ जो पहले चहल थे उन्होंने बताया 26 से 27 दिन रोजगार साल में वो मिल पाता है। तो हमारी मांग तो यही है कि एक तो सरकार का जो बजट है वो भी अपने आप में अपर्याप्त है, वो भी बहुत कम है। इस बजट को भी घटा दिया है और पिछले कोरोना के बाद से जिस तरीके से गांव के अंदर पलायन हुआ है, दोबारा मजदूर वापस गांव के अंदर आए हैं, काम का दबाव बना है, तो मजदूरों को 200 दिन के रोजगार की गारंटी इसे बढ़ा के पूरे साल भर करनी चाहिए। दूसरा, इसकी दिहाड़ी भी 309 रुपये है। मौजूदा महंगाई को देखते हुए जब पेट्रोल 100 पहुँच रहा हो, आलू प्याज टमाटर सबके दाम बढ़ रहे हो, तो हम लोगों की मांग है कि दिहाड़ी भी 727 रुपये होनी चाहिए मजदूरों। बेरोजगारी भत्ते पर उन्होंने जवाब दिया कुछ? बेरोजगारी भत्ते पे अभी तक तो देखिए प्रक्रिया यह है कि जब हम लोग अपनी डिमांड दें तो उसकी वो रिसीविंग दे कि भाई उसके 15 दिन बाद, ज़्यादातर केस में होता यह है जब हम लोग यहाँ पे अपनी डिमांड जमा कराते हैं तो उस पर कोई रिसीविंग देता नहीं है। अगर रिसीविंग डेट होगी तो 15 दिन बाद कानूनन मजदूर अप्लाई कर सकता है कि उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। तो हमारी मांग ये भी है कि यहाँ पर जब भी कोई मजदूर अपनी यहाँ पर डिमांड दे तो उसकी रिसीविंग बाकायदा देनी चाहिए डिपार्टमेंट को, और 15 दिन में अगर सरकार या डिपार्टमेंट काम नहीं दे सकता तो मजदूरों को जो कानूनन बेरोजगारी भत्ता बनता है वो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए मजदूरों को। 60 से 70 मजदूर हैं तकरीबन। अब तक कुछ काम मिला इनको? कितने साल हो गए हैं? मेरे ख्याल से पिछले 15-20 साल से तो कोई काम। गांव की मैं बताता हूँ। मैं गांव बाड़ंग से हूँ और मेरे गांव में आज तक कोई मनरेगा मजदूरों को कोई आज तक काम नहीं मिला है। अगर कभी किसी को मिला तो जो पहले अधिकारी थे उनकी मिली भगत से वो मशीनों द्वारा काम किया गया है, ट्रैक्टरों द्वारा, और मजदूरों के खाते में जो पैसे आए थे वो उन्होंने सब निकलवा के अपने पास वापस ले लिए थे। किसी मजदूर को उसका कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा। हाँ, तो जो कम से कम 5 साल का टर्म ये सरपंच का पूरा निकल गया, मेरे गांव में एक काम भी नहीं आया आज तक। और कम से कम 70 तो यहाँ लोग आए हैं, 30 लोग और बाकी गांव में हैं। 100 से ऊपर मेरे गांव में मनरेगा मजदूर हैं और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि मेरे गांव के मनरेगा मजदूरों को काम चाहिए। अभी ऑनलाइन जॉब कार्ड के लिए आपने आवेदन कर दिया, वो भी बोल के कि ये बनने के बाद मेट की भी प्रोसेस अभी चल रही है, आपने एक नया मेट बना दोगे। आश्वासन से आप संतुष्ट हो? देखो, विश्वास पे तो दुनिया टिकी हुई है, विश्वास तो करना पड़ेगा। एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते बाद फिर हम वापस दोबारा यहाँ धरना प्रदर्शन रखेंगे और इससे ज्यादा मजदूर लेके आएंगे। इस पूरे मसले में अब यूनियन इसमें साथ है गांव के, और जहाँ पे भी क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन ने हिस्सेदारी करी है, जिस भी गांव के मुद्दे को उठाया है उसके अंदर तकरीबन काम शुरू हुआ है। हम लोगों का यही मकसद है कि सिर्फ एक गांव के मुद्दा नहीं है, एक गांव का सवाल नहीं है, यहाँ पे कलायत ब्लॉक के सभी गांव के अंदर सुचारू रूप से काम चले। इसके लिए क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन लगातार संघर्षरत है। अगर काम शुरू नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग पक्का धरना भी लगाएंगे, पक्का मोर्चे का धरना चला के प्रशासन पे दबाव डालेंगे कि काम गाँव के अंदर जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। कलायत सब डिवीज़न के अंदर लगभग 65 गाँव आते हैं, आपने तो हर गाँव का दौरा किया होगा। कितने दिन काम मिल पाता है तकरीबन? जो औसतन सुरेश चहल जो एबीपीओ पहले थे उन्होंने खुद यहाँ पे एक बार
जब हम ज्ञापन देने आया था उन्होंने एवरेज बताया था 27 दिन काम मिलता है। नेशनल लेवल पे वो 34 से 36 दिन है, कलायत ब्लॉक के अंदर वो 27 दिन का काम है। लेकिन आंकड़ों में भाई 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए मजदूर को एक साल के ये अंदर। सरकार की गारंटी है, अगर सरकार रोजगार 100 दिन नहीं देती तो कायदे से उसे बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। तो ना तो सरकार 100 दिन रोजगार दे रही, ना कोई बेरोजगारी भत्ता की बात कर रही। और एबीपी और बीडीपीओ को ये कानूनन मजदूरों को भी बताना चाहिए कि भाई आपको अगर हम रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता दें। जॉब कार्ड की जिम्मेदारी इनकी होनी चाहिए कि वहाँ गांव के अंदर कैंप लगाएं, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी मनरेगा के अंदर अनपढ़ है, जिसको के कागज की प्रक्रिया नहीं पता, ऑनलाइन करवाना है बैंक का या तमाम जो कागज है। तो हमारी मांग तो ये भी है कि गाँव के अंदर कैंप लगे मनरेगा के, जिसके अंदर जॉब कार्ड वहीं जाके बनाए डिपार्टमेंट। अभी एबीपीओ के पास आपकी ज्ञापन गया हुआ, देखते हैं वो मसला पेट का है, मसला रोजगार का है, देखना होगा कि कब तक हल हो पाता है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, बैग न्यूज़ कलायत।